अच्छा, ये स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ये टॉपिक से इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। These are the objectives of this chapter. ये तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक कैसे मतलब ऑर्गेनाइज, उसके अंदर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर चलते हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। और टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, और कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स कौन कौन सी हैं उनका ओवरव्यू। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेवरल ओपन सोर्स जैसे लिनक्स वगैरह, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, पेन भी ले लेते हैं यहाँ से। A program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware, ठीक है, यानी कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, यानी जो यूजर और कंप्यूटर के दरमियान जो प्रोग्राम होता है जो कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कराता है, तो वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम यही देखते हैं विंडोज वगैरह वो क्या है, कंप्यूटर और आपके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं कराती ना विंडोज के जरिए या लिनक्स के जरिए। हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर विंडोज इंस्टॉल ना हो तो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ प्रोग्राम, ठीक है ना। फिर बात तो ये कि ये प्रोग्राम है, जैसे और प्रोग्राम होते हैं, C# पे आपने प्रोग्रामिंग की और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे, जावा पे, तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम के जरिए से हम हार्डवेयर और के साथ कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? Execute each program and make solving user problems easier. तो ज़ाहिर है ये तो हम करते भी हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, यूज़र की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको उन टास्क को आसान बना दिया जाता है। प्रिंट आउट लेना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रिंटर तक लेके जाएगा, ठीक है, और प्रिंट आउट निकल आएगा। इसी तरीके से कोई चीज़ आपने हार्ड डिस्क पे एक्सेस करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हार्ड डिस्क पे लेके जाएगा। कोई चीज़ आपने DVD CD ड्राइव पे एक्सेस करनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वहाँ लेके जाएगा। और बहुत सारे काम वो आसान करके दे देता है, ठीक है ना। फोल्डर बनाना कितना आसान है, चीज़ों को रखना, सेव करना कितना आसान है, डिलीट करना कितना आसान है। यानी कि उसने हमारे जो काम जो हमें करने थे, ठीक है ना, ज़ाहिर है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो इतना आसान नहीं था हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर देना, उतना चीज़ों को। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करके दे देता है, तो हमारे लिए जो है ना वो टास्क आसान हो जाता है। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारे लिए आसानी से, यानी कि आसानी प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना किरदार अदा करता है। एंड यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, और ये भी है ज़ाहिर है कि जो भी हार्डवेयर अटैच्ड है कंप्यूटर के साथ और उनको एफिशिएंटली जो है वो यूज करके देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम लोग कर ही रहे हैं, विंडोज के जरिए से हम सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है। जी, कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। 4 तरह के कंपोनेंट्स के अंदर जो है कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड कर सकते हैं। एक हार्डवेयर हो गया, ठीक है,
एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। अच्छा, और ये कंप्यूटर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर की। तो कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर जो, अगर हम सिर्फ कंप्यूटर की बात करें तो उसकी, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर में क्या है? पहले हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या क्या चीजें हैं? तो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गई। मेमोरी का मतलब क्या है? रैम। आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस मींस इनपुट आउटपुट, यानी कि कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है, और प्रिंटर आउटपुट है, और इस तरह मॉनिटर आउटपुट है, माइक इनपुट है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो सारी जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाती है। ये तीनों पार्ट जो है वो हार्डवेयर के रिलेटेड है। तो एक चीज हो गई हार्डवेयर। फिर सेकंड क्या हो गया? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेकंड जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसकी वजह से जो है हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें, और साथ साथ एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करते हैं। इस तरह गेम्स हैं और मुख्तलिफ वेब ब्राउजर्स हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक्चुअली सारी एप्लीकेशन हैं। तो सारी एप्लीकेशन हम जब भी यूज कर सकते हैं जब उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, विंडोज इंस्टॉल हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप कैसे एप्लीकेशन को यूज करोगे? तो हार्डवेयर को एक्सेस करने में आसानी होती है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को एक्सेस करने में आसानी होती है, उसको उसको एप्लीकेशन को एक्सेस करके देता है, और यूजर्स को भी, ठीक है। जैसे आप देखते हो कीट में, अगर लैब में आप जाओ तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लॉगिन हो जाओ तो आप सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हो कीट की। तो वो भी क्या है, वो यूजर्स को मैनेज किया जा रहा है, उसके पीछे भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा जी, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की यहाँ पर बात हो रही है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो, एक तो दो चीजें तो हो गई, ये तीसरी चीज है, यानी कि पहला हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कंपाइलर्स हैं, वेब ब्राउजर्स, जो भी यानी कि आपको नजर आ रहा है सिस्टम के ऊपर, वीडियो गेम्स, मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं और आप इंस्टॉल करते रहते हो आए दिन, वो सारी की सारी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं हमारे पास। और चौथे पे फोर्थ वन इज यूजर्स, ठीक है। यूजर्स में क्या हो सकते हैं? पीपल्स भी हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग यूजर्स हैं, तो वो भी हो सकते हैं। मशीन्स भी यूजर्स हो सकती हैं, ठीक है। मशीन्स क्या मतलब क्या है कि जैसे कोई मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, मुख्तलिफ हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं, उनके जरिए से जो है ना वो आप लॉग इन कर रहे होते हो, इंटरेक्ट कर रहे होते हो। या ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ठीक है, तो प्रिंटर्स वगैरह भी होते हैं उनके, वो भी एक तरह की मशीन्स हैं। आपने देखा होगा नेटवर्क प्रिंटर होते हैं, लैब में प्रिंटर रखा है, नेटवर्क प्रिंटर है, तो एक मशीन है, लेकिन वो मशीन भी एक तरह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसको मैनेज कर रहा होता है और सबको अवेल करके दे रहा होता है। इस तरह के अदर कंप्यूटर्स हैं, तो वो सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है वो चीज़ें मतलब वो सारी की सारी जो है वो यूजर्स के अंदर आप कह सकते हो। दीज आर द फोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये मेजर इन चार चीजों में हम डिवाइड कर, हम देख ही रहे हैं ये चारों चीजें, ठीक है। क्वेश्चन में इसलिए नहीं ले रहा है अभी, तो क्वेश्चंस अभी जो है ना अभी हम स्टार्ट ही किया है, और ये सब चीजें हम फेमिलियर हैं, तो जैसे ही कोई टेक्निकल चीजें स्टार्ट होती हैं वहां से इंशाल्लाह क्वेश्चनिंग आपसे लेंगे। अब यहाँ देखिए ये अगर हम इसको देखें, फोर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को इस डायग्राम में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिपिक्ट किया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना पार्ट कहाँ प्ले करता है। मतलब ये चारों चीजें आ गई जो अभी हमने डिस्कस की, ठीक है। एक तो यूजर्स है, ये यूजर्स हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हार्डवेयर है, ठीक है। चारों चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर, अच्छा देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लाया करता है? यहाँ पे ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से आप कंप्यूटर हार्डवेयर को भी एक्सेस करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से आप जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी एक्सेस करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं, या जो भी हो सकता है, लिनक्स हो, अगर मोबाइल है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से आप हार्डवेयर को भी एक्सेस कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी यूज कर रहे हो, जैसे कि ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेस सिस्टम, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, ये बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम
कोई भी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, इंस्टॉल होते हैं हमारे सिस्टम पे, और इनको यूज, इन एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज कौन कर रहा है? यूजर्स। ठीक है, यूजर्स हैं वो एक्चुअली या तो टेक्स्ट एडिटर को यूज कर रहे हैं, या किसी असेंबलर को यूज कर रहे हैं, या कंपाइलर को यूज कर रहे हैं। तो यूजर्स एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ लाइक कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक रोल है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया जाए तो ना ही एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज होंगे, ना ही हार्डवेयर यूज हो सकता है, तो यूजर इंटरेक्ट ही नहीं कर सकेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया जाए। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? एनी क्वेश्चन? आगे चलते हैं। चल। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर सकता है? व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू? तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जाहिर है हम जिस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, ज्यादातर उसकी सलाहियत बहुत ज्यादा है ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन हमारे यूजेज पे डिपेंड करता है हम कितना उसको यूज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो आसानी चाहते हैं, कुछ जो है वो यूजर्स यूजर्स जो है कुछ चाहते हैं आसानी, कन्वीनियंस चाहते हैं, ईज ऑफ यूज, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये चाह रहे होते हैं। तो यूजर्स जो चाहते हैं यही चीजें कि हमारा काम जल्दी से हो जाए और आसानी के साथ हो जाए। लेकिन वो यूजर्स जो है ना, उनको इसकी परवाह नहीं होती कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसी हो रही है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब है कि रैम कितनी यूज हो रही है, हार्ड डिस्क कितनी यूज हो रही है, और बैकग्राउंड के अंदर कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कहीं हैंग सिस्टम जो है वो एक वक्त में कितने प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। अब ये चीजें जो है यूजर इससे इससे कंसर्न नहीं होता है। यूजर कहता है भाई मेरा काम आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। बैकग्राउंड में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, यूजर जो है उसको इसकी टेंशन नहीं होती। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेंशन को लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम खुद अपने एंड पे कर रहा होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे कर रहा होता है। बट शेयर्ड कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम, ये भी कंप्यूटर के नाम है, आपने पढ़े होंगे डबल आईसीटी में, मेन फ्रेम और मिनी फ्रेम। ठीक है, ये लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं जो कि बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है, वो जो है वो मेन फ्रेम है। उसके अंदर जो है डम टर्मिनल्स लगे हुए हैं, इसमें वो बुकिंग कर रहे होते हैं, वो सारा डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे सेव हो रहा होता है। ठीक है, तो मतलब मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, वो उनका काम क्या होता है? रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, ताकि सारे यूजर्स जो है वो खुश रहें। तो वो उनका काम ये होता है। तो users of dedicated systems such as workstations have dedicated resources but frequently use shared resources from servers. तो ठीक है, तो यूजर्स के पास क्या होते हैं? वर्क स्टेशन होते हैं। इसमें भी आपको बताया रिजर्वेशन सिस्टम होता है रेलवे का, उनके पास सिर्फ वर्क स्टेशन है, वो अपने अपने वर्क स्टेशन में लोग काम करते हैं, और सर्वर्स जो जो रिसोर्सेज को शेयर कराता है वो सब चीजें शेयर हो रही होती हैं टर्मिनल्स के ऊपर, वर्क स्टेशन के ऊपर। Handheld computers are resource poor, it optimized for usability and battery life. तो ये भी मसला होता है। आप देखो अगर लैपटॉप लेके जा रहे हो, मोबाइल लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसको ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा बैटरी का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उस पर कोई हैवी एप्लीकेशन चलेगी तो मोबाइल की, लैपटॉप की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो वहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना पार्ट प्ले करता है। आपने देखा होगा लैपटॉप के ऊपर जो है उसके अपने फीचर्स भी होते हैं जो कि बैटरी लाइफ बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको सपोर्ट करता है कि वो बैटरी लाइफ जो है वो, जो हैंडल्ड डिवाइसेस है, हैंडल्ड का मतलब क्या है? इसको लेके आप मूव कर सकते हो इजीली, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, दीज ऑल आर हैंडल्ड डिवाइसेस। तो उसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे देख कर रहा होता है। एंड्रॉइड फोन जो है वो देख रहे होते हैं कि प्रॉपरली जो है ना वो आपकी हैंडल डिवाइस है उसकी बैटरी यूजेज को देख रहे होते हैं। Some computers have little or no user interface, such as embedded computers and devices in automobiles. ठीक है, तो कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे भी हैं जिनका लिमिटेड इंटरफेस है। लिमिटेड इंटरफेस का मतलब क्या है? यानी कि है या एम्बेडेड, इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पे लिखा है लिटिल और नो इंटरफेस। का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छोटा सा इंटरफेस है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में भी लगा होता है, कार्स के अंदर, और आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं तो वहां पर भी छोटा सा इंटरफेस होता है जिसके अंदर सिर्फ वो
वैल्यूज को एंटर करता है और उतने लीटर पेट्रोल आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या है, एक छोटा सा इंटरफेस दे दिया है जिसकी फंक्शनैलिटी है लिमिटेड। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इंटरफेस भी नहीं दिया हुआ होता, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड कौन सी है, उसको देखते हुए जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिजाइन किए जाते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं और बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फर्स्ट लेक्चर ही आपका, फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा, ये सारी स्लाइड्स भी वहीं से बनाई गई हैं। डिटेल कोशिश ये करें बुक को जरूर फॉलो करें, बुक के अंदर जो स्लाइड में पढ़ाया जा रहा है वो बुक से ही लिया गया, और बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो जाता है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, और बुक को पढ़ने से काफी मतलब काफी चीजें जो है ना क्लियर हो जाती हैं। तो जहाँ आप 3 घंटे की क्लास लेते हैं, अगर आधा घंटा बुक भी पढ़ लें तो भी आपके लिए मतलब काफी चीजें रिफाइन हो जाती हैं। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की तरह होता है। जैसे गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किसको कहाँ पर एडजस्ट करना है, कौन से एम्प्लॉयज को किधर लगाना है। अब वो सारा काम जो गवर्नमेंट कर रही होती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम एक्चुअली कर रहा होता है। वो देख रहा होता है हार्डवेयर कितने हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से चल रहे हैं, डेटा क्या क्या है, किसको कहाँ शिफ्ट करना है, कौन से हार्डवेयर को कब एक्टिवेट करना है। तो ये एक तरह का जो गवर्नमेंट लेवल का काम है ना, उसी कंप्यूटर सिस्टम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंजाम दे रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द मींस ऑफ द फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ दीस रिसोर्सेज इन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूसेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो है वो कर रहा होता है अपने एंड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर है। रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या है, यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि कौन सा प्रोसेस है, किसको कितनी रिसोर्स देनी है। ठीक है, यानी कि ज़ाहिर है अगर 10 प्रोसेस चल रहे हैं, आपके प्रोसेस का मतलब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी एक प्रोग्राम को एक प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, ये लफ्ज बार बार यूज होगा प्रोसेस का। प्रोसेस का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, और रिसोर्स एलोकेटर का मतलब क्या है, ऑल सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, जितने भी ऑपरेशन उसमें लगे हुए हैं। रैम है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वेब ब्राउजर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उन सबको मैनेज करना। एंड डिसाइड बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर यूज। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, कोई कभी कभी ऐसा होता है दो डिवाइसेस हैं, वो दोनों हार्ड डिस्क को एक ही वक्त में एक्सेस करना चाह रही हैं, या रैम को एक ही वक्त में एक्सेस करना चाह रहे हैं। कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना का ये भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है ना, यानी कि किसी का किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, हर एक की रिक्वेस्ट पूरी हो जाए, और अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करें। तो एक तरह से रिसोर्स एलोकेशन की पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो अब थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम है, कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं उनकी कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि किस प्रोग्राम के कितने राइट्स हैं। हर प्रोग्राम जो है वो अपनी लिमिट के अंदर रहकर ही काम कर रहा होता है, और हर प्रोग्राम को हर जगह का एक्सेस नहीं मिल रहा होता। ठीक है, काफी जगहों पे आपको कहता है कि इसकी परमिशन नहीं है, आपके सामने मैसेज आता है कि ये काम आप नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर में परमिशन नहीं। क्योंकि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि वो लिमिट के अंदर कोई प्रोग्राम, जो वायरसेस है, वायरसेस क्या करते हैं कोशिश कि वो हर फाइल में जाने की कोशिश करते हैं, हर प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की खास तौर पे विंडोज है, उनकी डीएलएल फाइल्स हैं, एक्जी फाइल्स हैं, कॉम फाइल्स हैं, उनको डिलीट करने की, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है वो चीजें करप्ट हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे पूरी कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि किस प्रोग्राम को कितनी अथॉरिटी मिलनी चाहिए, कौन सा प्रोग्राम जो है वो कितना किस किस चीजों को एक्सेस कर सकता है। वो सारी अथॉरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, तो कंट्रोलिंग का काम भी यही कर रहा है। एनी क्वेश्चन इस स्लाइड में? चीजें तो बस बेसिक लेवल की हैं, कोई टेक्निकल चीजें तो अभी तक इसमें हमने डिस्कस नहीं की।
चाहे वो कोई बीच में कोई क्वेश्चन भी करना हो ना, रेज हैंड कर सकते हैं। इसमें जूम में जो ऑप्शन है रेज हैंड का, वो यूज करके आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चनिंग करनी है इन बिटवीन लेक्चर। ये वैसे तो मैं हर स्लाइड से आगे जाने से पहले कोशिश करता हूँ पूछ लूँ, लेकिन बाद स्लाइड्स ऐसी होती है, ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं होती तो नहीं पूछता मैं। अगर कोई बात आपको पूछनी हो रेज हैंड करके उसमें जो है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसामा मीर आप कह रहे हैं क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास तो हो गई थी बेटा अपने 12:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। तो LMS मैंने SMS भेज दिया था कल रात, मिल गया होगा आप सबको 11 बजे। और LMS से ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है ज्वाइन कर लिया आपने। लेकिन अब आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। मैं LMS भी रखूंगा, जो शुरू में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी, तो वो रिकॉर्डिंग लेक्चर में आप देखिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर में। और कम्युनिकेशन का जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक ग्रुप वगैरह सबकी मालूमात मैंने दे दी है, तो वो आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एवरीथिंग एल्स इज इधर अ सिस्टम प्रोग्राम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, अच्छा यहाँ पर ये स्लाइड शुरू कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेकंड सेशन की अटेंडेंस, सेकंड सेशन की अटेंडेंस हम लेंगे, अभी हुई नहीं है, इसकी हम लेंगे अटेंडेंस, ठीक है। तो वो थोड़ी देर में लूंगा मैं इंशाल्लाह सेकंड सेशन की। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई यूनिवर्सली कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं कि भाई इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो विंडोज आता है ना, विंडोज के साथ तो बहुत सारी चीजें भी आ जाती है, लेकिन सब तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो कैलकुलेटर भी इसमें इंस्टॉल हो जाता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंस्टॉल हो जाता है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ नोट पैड भी इंस्टॉल हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आप देख रहे होते गेम्स भी आ जाते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू में। यानी बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं, वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है कि वेंडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला है वो कुछ भी एप्लीकेशन उसके साथ अटैच करके जो है वो आपको दे सकता है। तो लेकिन हम सबको ऑपरेटिंग सिस्टम तो जाहिर नहीं कहेंगे ना। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मेन प्रोग्राम जरूरी होता है जो कि सब में कॉमन है, वो क्या है? कर्नल। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वो मेन प्रोग्राम जो कि हर वक्त चल रहा है और जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, वो कोर प्रोग्राम, वो कर्नल कहलाता है। कर्नल जो है वो सारी बेसिक ऑपरेशन, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मुख्तलिफ एप्लीकेशन को कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है वो इसी इसी सॉफ्टवेयर, मतलब उस सॉफ्टवेयर को हम कर्नल कह रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इंटरनल पार्ट है, कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि ये सारे काम अंजाम दे रहा है। फ्रंट एंड पे जो है हमें मुख्तलिफ इंटरफेस बना के दे दिए जाते हैं, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। हमें प्रिंटर को एक्सेस करना है, हम किसी प्रिंटर के आइकन पे क्लिक करते हैं, तो प्रिंटर का आइकन कर्नल नहीं है, बल्कि जब हम क्लिक करते हैं उसके पीछे जो ऑपरेशन चल रहा है, जो कि आपको कर्नल तक लेके जाएगा, सॉरी प्रिंटर तक लेके जाएगा, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में जो ऑपरेशन चल रहा है वो कर्नल है। यानी कर्नल का काम क्या है कि वो आपको हार्डवेयर तक लेके जाना। कर्नल का काम क्या है? किसी भी एप्लीकेशन को चलाने। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मेजर काम है वो कर्नल सर अंजाम दे रहा है, और आपको इंटरफेस दे दिया जाता है, उस इंटरफेस के जरिए से आप कोई भी काम कर सकते हो, और बैकग्राउंड में कर्नल जो कोड लिखा हुआ है जिस पे वो काम हो रहा है, वो से चीजें चल रही होती है। तो जो आपको ऊपर नजर आ रहा होता है ना, होता है क्या है, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एक तरह से देखो दो पार्ट हो गए। एक पार्ट तो है वो जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यूजर उससे इंटरेक्ट करता है। अगर मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहूँ इस बॉक्स को, तो एक वो पार्ट है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, वो पार्ट कहलाता है शेल। शेल का मतलब क्या है? शेल का मतलब है कि वो बाहर का एरिया, SHE शेल, यानी कि वो बाहर का एरिया जिसके साथ यूजर जो है इंटरेक्ट करता है। अंदर क्या है? अंदर वो कोर सॉफ्टवेयर है जिसको हम कर्नल कह रहे हैं, ठीक है। कर्नल जो है वो क्या है? कोर सॉफ्टवेयर है। तो कर्नल क्या है? कर्नल वो कोर सॉफ्टवेयर है जो कि अंदर चल रहा है। तो शेल के जरिए से आप कोई काम कमांड देते हो, लेकिन अंदर एक्टिवेट जो है कर्नल के जरिए से वो हो रही होती है। तो कर्नल एक्चुअली
इनर साइड है, शेल आउटर साइड है। जो फ्रंट एंड है उसको हम शेल कहते हैं। तो शेल के ऊपर तो हमें इंटरफेस मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में सारा काम कर्नल ही कर रहा होता है, जो कि हमारा जो है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। एवरीथिंग एल्स इज इधर कर्नल के अलावा जो कुछ भी है, इसको यही कह रहा है एवरीथिंग एल्स। ठीक है, क्या मतलब कि कर्नल के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, आज सिस्टम प्रोग्राम, या तो कोई सिस्टम छोटा प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया है। ठीक है, तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ अपनी सर्विसेज दी हुई हो, ठीक है, वो सारी चीजें इंस्टॉल हो गई एक साथ ही। या एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, जैसे कि आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपके साथ पास जो है वो नोटपैड भी इंस्टॉल हो गया, गेम्स भी इंस्टॉल हो गए, वो सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो असल चीज कर्नल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहेंगे ना मेन चीज, यानी कर्नल के बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम का तस्वुर नहीं है। एनी क्वेश्चन? लिनक्स की अगर हम बात करें, लिनक्स, ठीक है, लिनक्स का एक मतलब वो बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स के अगर आप जाओगे, विंडोज में तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप लिनक्स की अगर हम बात करें तो लिनक्स के अंदर जो है ना हमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स नजर आएंगे। लिनक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स जैसे आपने सुना हो रेड हार्ट लिनक्स का नाम सुना हो शायद, रेड हार्ट लिनक्स। ठीक है, एक रेड हार्ट लिनक्स है, एक सुसे लिनक्स है, और इस तरह से यूबंटू बहुत मशहूर है, लिनक्स का जो वर्जन है यूबंटू, ये वो एक मशहूर वर्जन है लिनक्स का। और जो है और बहुत सारे नेम्स हैं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, तो तकरीबन 20-25 फ्लेवर्स हैं इन लिनक्स के जो चल रहे हैं मार्केट में। तो मेरा मकसद ये है कि उन सबको लिनक्स क्यों हम कह रहे हैं, ब्लैक इन लिनक्स लिखा है इसमें, कहा तो इस तरह के बहुत सारे लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इन सबको हम लिनक्स क्यों कह रहे हैं, ठीक है, लिनक्स क्यों कह रहे हैं, लिनक्स की वजह क्या है सबको कहने की, क्यों इसलिए इसलिए लिनक्स कह रहे हैं, उन सबका कर्नल सेम है, रेड हार्ट लिनक्स, यूबंटू लिनक्स, उसे लिनक्स, है ना, इन सब लिनक्स के कर्नल सेम है, यानी कि जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है वो सेम है, इंटरनल सॉफ्टवेयर जो की जो कमांड्स है वो सबकी सेम है। बाहर से इंटरफेस तब्दील कर दिया है, जब बाहर से, यानी कि इंटरफेस का मतलब क्या है, शेल, जो बाहर से शेल है उसको तब्दील कर दिया, इंटरनल जो चीजें हैं वो सबकी सेम है, सबका कर्नल सेम है। सबका कर्नल सेम है इसलिए हम कह रहे हैं वो सारे लिनक्स के वर्जन हैं, और वो जाहिर ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि फ्रीली अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट तो लाइसेंस होता है ना, ये तो आप विदाउट लाइसेंस यूज नहीं कर सकते, हम तो यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्रैक वर्जन देके हमें दे देते हैं, या जो है वो ऐसा वर्जन होता है जो लिमिटेड फीचर्स के साथ होता है विंडोज का। वरना इसको जो है ना, लेकिन ये जो लिनक्स है ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अवेलेबल है, इसका पूरा कोड नेट पे अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और मुफ्त यूबंटू वगैरह जो कुछ भी है वो आप डाउनलोड कर लेते हो। लेकिन कुछ लिनक्स वाले हैं वो कहते हैं भाई हमने अपना शेल बनाया है, मेहनत की है, जैसे रेड हार्ट लिनक्स वाले वही कहते हैं हमने अपना शेल बनाया है, मेहनत की है, और तो आप हमारा लाइसेंस लो। ठीक है, तो लाइसेंस वो अपना शेल के लिए ले रहे हैं, उनका शेल का जो पार्ट है उस पर वो कमा रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल पार्ट पे नहीं कमा रहे, आउटर जो आउटर इंटरफेस है उस पर कमा रहे हैं। तो ये बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी, कर्नल किसे कहते हैं और शेल किसे कहते हैं, और कर्नल का काम क्या है। कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। अच्छा, ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम के बारे में शायद आपने सुना हो, यानी कि वो प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को बूट करता है, बूटिंग ऑपरेशन, पता है बूटिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं? ये टर्म आपने सुना होगा, BOOT, बूट। ठीक है, बूटिंग ऑपरेशन, ये क्या कौन बताएगा, व्हाट इज बूटिंग ऑपरेशन? जिसको हम कहते हैं ना सिस्टम को रीबूट कर लो, कोई हैंग हो जाता है दोबारा रीबूट कर लो, ये लिखा हुआ है लफ्ज, ठीक है ना। तो रीबूट या बूट हम किसे कहते हैं, यानी
कमेंट्स? ठीक है, कोई बताए? लोड करना जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना? लोड। रीलोड, हाँ, रीलोड। सही कह रहे हैं। यानी कि होता है क्या है, देखो आप जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फौरन तो विंडोज सामने नहीं आ जाती ना हमारे। हम ज्यादातर विंडोज यूज कर रहे हैं इसलिए इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप बटन पावर ऑन जब आप बटन पावर ऑन करते हैं, एक ऑपरेशन होता है इसको कहते हैं पोस्ट। ठीक है, पोस्ट। ये पोस्ट ऑपरेशन का नाम भी शायद आपने सुना हो। पोस्ट का मतलब क्या है? जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं स्टार्ट में, तो इसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर अपने आप को टेस्ट करता है, सेल्फ टेस्ट करता है कि मेरे पास साथ कौन कौन सा हार्डवेयर कनेक्टेड है। ठीक है, हार्ड डिस्क है कि नहीं, रैम कौन सा है, कीबोर्ड कौन सा है, माउस कौन सा है, वो सारी चीजें देखता है। उनके ड्राइवर्स को अपलोड करता है। ड्राइवर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर होता है। माउस का ड्राइवर होता है, कीबोर्ड का ड्राइवर, सारे ड्राइवर्स को फंक्शनल करता है। तो पोस्ट का मतलब ये होता है कि पावर ऑन सेल्फ अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है कंप्यूटर, और सबको एक एक करके एक्टिवेट करता है। उसी ऑपरेशन को हम रीबूट कहते हैं। बूट करते हैं, बार बार करेंगे तो रीबूट कहलाता है। तो बूटिंग ऑपरेशन में होता है क्या एक्चुअली, कि वो आपको सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जाता है। जिन्होंने सही सही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, यानी कि स्टार्ट होती और लोड नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचा देना सक्सेसफुली, ये बूटिंग ऑपरेशन का जो है वो मकसद है। और बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इसके लिए यूज होता है। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको हम बूट स्ट्रैप कोड या बूट स्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सारी बूटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और वो आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक लेके चला जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं उस वक्त तो विंडोज नहीं चल रही, तो उस वक्त जो सॉफ्टवेयर है ये बूट स्ट्रैप कहाँ रखा होता है, जो कि बूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? तो उस वक्त तो हार्ड डिस्क भी सो रही है, हार्ड डिस्क भी काम नहीं कर रही होती। तो ये बूट स्ट्रैप कोड कहाँ रखा होता है जो कि बूट करता है? कोई आइडिया है? तो कि बूट स्ट्रैप कोड जो है वो जो बूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, हार्ड डिस्क पे तो नहीं होता, क्योंकि हार्ड डिस्क पे नहीं होता कि हार्ड डिस्क जो है वो तो जाहिर है ऑफ होती है शुरू में। जी, कोई बता सकते हैं? चैट पे लिख दें या बता दें जो भी। ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर रहे हैं फर्मवेयर। हाँ ठीक है, फर्मवेयर सही बताया आपने, या लिखा हुआ भी है फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब क्या है? फर्मवेयर किसे कहते हैं पता है? आपका रोम का लफ्ज सुना है ना, रोम, रीड ओनली मेमोरी। होता है क्या है, कंप्यूटर के जो आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे एक चिप लगी हुई होती है, और चिप एम्बेडेड होती है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर एम्बेड की हुई होती है, उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर किसी चिप के ऊपर लगा के एम्बेड कर दिया जाता है उसको हम फर्मवेयर कहते हैं। किसी चिप पे कोई चीज इंस्टॉल की और उसको कहीं एम्बेड कर दिया, उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब क्या है? ऐसी चिप जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसको हम फर्मवेयर कहते हैं, उसको एम्बेड कर दिया जाता है। तो रोम एक्चुअली होती है मदरबोर्ड के ऊपर एक सॉफ्टवेयर, उसको हम रोम बायोस भी कहते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम, रोम बायोस। ठीक है, तो रोम बायोस के अंदर एक्चुअली वो पूरा कोड रखा हुआ है जो कि बूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और सारे हार्डवेयर को एक्टिवेट करता है, और सक्सेसफुली आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तक लेके जाता है। विंडोज है या लिनक्स है, उस तक लेके जाता है। इनिशियलाइजेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, सारे सिस्टम के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबको इनिशियलाइज करता है। लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। कर्नल को लोड करना, उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है, मैंने आपको भी पहले बताया, कर्नल उसका मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल को एक्टिवेट करना, ये काम है आपके बूटस्ट्रैप कोड का। बूटस्ट्रैप कोड आपका कर्नल एक्टिवेट कर देता है। कर्नल जाहिर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी पे बेस कर रहा होता है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और सक्सेसफुली जो है कंप्यूटर जो है वो बूट हो जाता है। एनी क्वेश्चन? आगे चले। अच्छा जी, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिखाया है कि कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं।
Furthermore, CPU device controller connect through common bus providing. अच्छा होता है, आप ये देखो एक कॉमन लाइन है कंप्यूटर सिस्टम की, अगर हम बात करें कॉमन लाइन है, यानी कि आपने देखा होगा अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड्स पे आपको लाइंस नजर आती होंगी, तो वो लाइंस एक्चुअली वो पूरे मदरबोर्ड पे फैली हुई एम्बेडेड होती हैं, और उन्हीं के लाइंस के जरिए जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेमोरी की, सीपीयू है, डिस्क कंट्रोलर है, यूएसबी कंट्रोलर, ये सारी चीजें क्या है कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, माउस हो गया, डिस्क हो गई, रैम, मेमोरी मतलब रैम। ठीक है, तो ये सारी कनेक्टेड है आपस में, और ये सिंगल जो है जो कनेक्टेड है वो किसके, एक सिंगल शेयर्ड मीडियम है, उसे एक सिंगल शेयर्ड मीडियम के साथ जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। अच्छा जी, अटेंडेंस के बारे में कह रहे थे, ले लें 2:30 तो मेरे ख्याल में बज गए। हाँ, टाइम तो हो गया अटेंडेंस का। अच्छा जी, अटेंडेंस में मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, बस मुझे वो नाम रिप्लाई कर दीजिए। अरसलान अहमद खान है, अरसलान अहमद खान, अरसलान अहमद खान नहीं है। सैयद मुइज अली, सैयद मुइज अली, ये वो लोग हैं जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे और अभी मुझे सेकंड सेशन में नजर नहीं आ रहे। मुइज अली भी नहीं है। सुभान, सुभान हुसैन, सुभान हुसैन भी नजर नहीं आ रहे। हाँ, सुभान हुसैन है, रिप्लाई करें सुभान। ठीक है, सुभान है, कह रहे फर्स्ट सेशन में सिटी कैंपस में थे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आज पहली क्लास भी है, ध्यान देते हैं आज। अच्छा, इसके बाद जो है मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम है, इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम नजर नहीं आ रहा है, नहीं है मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, उसामा मीर, उसामा मीर, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ना, ये वो लोग हैं जो नजर नहीं आ रहे, फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, सेकंड में भी नजर नहीं। उसामा मीर, हाँ नजर तो आई। उसामा मीर रिप्लाई करें 9941। ठीक है, प्रेजेंट है। उसामा, फर्स्ट सेशन में आप नहीं थे आज, उसामा मीर 9941। फर्स्ट सेशन जो है ना वो कह रहे मैसेज नहीं आया था। चलो ठीक है, आज पहली क्लास है, सबको ही रियायत देते हैं, फर्स्ट सेशन की पहली क्लास है तो आपको भी देते हैं, लेकिन सेकंड में जरूर अटेंड जिसने किया होगा उसी को रियायत मिलेगी। समीर है, समीर, समीर, समीर मुझे देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स में नजर नहीं आ रहे। समीर, समीर नहीं है। अच्छा, शोजब रजा, शोजब रजा, शोजब रजा, वो भी नहीं है। ठीक है, बस ये अटेंडेंस हो गई। बाकी और कोई है जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे, सेकंड सेशन में आए हैं, ऐसे कोई है? इनके अलावा जिनके मैंने नाम लिए, इनके अलावा कोई जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे, सेकंड सेशन में आए, ज्वाइन किए, ऐसे नहीं है। बाकी तो सबकी अटेंडेंस लगा दी थी मैंने फर्स्ट सेशन में। अभी 25 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, मीटिंग भी डिस्कनेक्ट होने वाली है, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, दोबारा कनेक्ट करते हैं।